हेलो गाइस, देखिए 15 तारीख का चार्ट है, 15 मई 2025। सीपीआर के नीचे मार्केट खुला 9:15 पे, सीपीआर के नीचे क्लोज। तो यहाँ पे हमने एक मतलब इसका जो लो ब्रेक होगा उसके बाद हमारा एक एंट्री बनेगा, ठीक है। एंट्री बनेगा और हमारा प्रॉफिट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट फर्स्ट जो भी लाइन आपको यहाँ पे देखेगा 146 पॉइंट का है, ठीक है। चलिए, ये बन गया तो इसको मिटाते हैं। और ऑफ कोर्स मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये इसका हाई, बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा लेकिन कुछ करने का नहीं है, ठीक है। बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, लेकिन 100% चांस, मतलब मोस्ट ऑफ दी टाइम ये चांस है कि वो जाके अपने टारगेट को हिट करता ही है। चलिए, अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ बना है ग्रीन कैंडल, राइट। तो सपोर्ट पे जब भी ग्रीन कैंडल बनता है तो हम बाई करते हैं। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर सपोर्ट पे हमारा कोई ग्रीन कैंडल बनता है छू के ऊपर तो हम बाई करते हैं। तो यहाँ भी एक बाई होगा हमारा, मैं यहाँ बाई करता हूँ, यहाँ इस लेवल पे मेरा बाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा होगा सेल, सेल मतलब स्टॉप लॉस। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है ना। तो 259 पॉइंट्स यहाँ मुझको मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए 1:2, पूरा 1:2 का टारगेट है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर गया है, ठीक है, ये ऊपर चला गया। देखिए ये ना यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर क्लोज कर चुका है। ये ऊपर क्लोज का मतलब क्या है कि ये पहले रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट बन चुका है, बना नहीं है लेकिन ऊपर क्लोज किया है तो ये बन सकता है। तो एक रिटेस्ट कैंडल का वेट करेगा। ये तो चलिए ऊपर तोड़ दिया, ऊपर तोड़ा तो ये क्या हो गया ऊपर, अभी सपोर्ट, अब ये जो लाइन है ये सपोर्ट बन सकता है लेकिन अभी बना नहीं है। इसके बाद मुझे एक रिटेस्ट कैंडल चाहिए। चलिए, एक रिटेस्ट कैंडल भी मुझको मिल गया लाल। इसके बाद मुझे ग्रीन बनना है, लेकिन ग्रीन बनने के पहले क्या हुआ कि ये एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी भी अगर ग्रीन बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरे लाइन के नीचे क्लोज नहीं किया है, लेकिन इसके अगला वाला ही जो रेड कैंडल है वो नीचे क्लोज कर दिया। तो मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट हो रहा था वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। चलिए, ये इनवैलिड जैसे ही हुआ, अब क्या होगा, इसके नीचे हम अपना एक एंट्री बनाएंगे। सिंपल सा बात है, इसके नीचे हम अपना एंट्री बनाएंगे। किसके नीचे? इसके नीचे। ये जो हाई है, हाई बोल रहा सॉरी, ये जो लो है, लो के नीचे एंट्री बनाएंगे। लेकिन क्या मेरा एंट्री बना, आप देखिए, इसके नीचे अगर मैं अपना एंट्री बनाऊंगा तो क्या मेरा एंट्री बना? इसके ऊपर नहीं बना, ये फिर से ऊपर चला गया, तो ये भी इनवैलिड हो गया, ठीक है। देखिए कितना मज़ेदार गेम है प्राइस एक्शन का, ये भी इनवैलिड हो गया। ये अभी ऊपर क्लोज किया, रेजिस्टेंस को काट के सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है, तो इसके ऊपर एक एंट्री देंगे, लेकिन ये नहीं गया, फिर नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये भी इनवैलिड बन गया। अगर इनवैलिड ये बन गया है तो यहाँ से हटाओ, ये फिर नीचे क्लोज किया है और यहाँ पे हम इसके नीचे हम एंट्री देंगे। इसके नीचे अगर हम एंट्री देंगे तो ऑब्वियसली मेरा टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आता है। एकदम सिंपल सा बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टारगेट आता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये 257 पॉइंट्स का है। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस टाइप का बना हुआ है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई है, छोटी कैंडल्स बनी हुई है। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे क्या। अगर मार्केट बहुत देर तक एक ही जगह पे कॉन्सोलिडेट करता रहा तो आपको समझ आना पड़ेगा कि इसके नीचे मार्केट जाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। मार्केट इस रेंज को तोड़ के नीचे जाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो भी थोड़ा मोड़ा छोटा सा जो भी प्रॉफिट है, आप यहाँ पे तुरंत अपना एग्ज़िट कर जाएं। तो इस मोमेंट पे हम एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत समय ले लिया। आप देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 55 मिनट, मतलब 1 घंटा के लगभग यहाँ पर बिता दिया। तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा, थोड़ा मोड़ा लॉस में भी निकल जाएंगे, क्योंकि हम पूरा टारगेट तक स्टॉप लॉस तक वेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे स्टॉप लॉस तक वेट? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट पकाया है, मतलब बहुत देर तक मार्केट कंसोलिडेट किया है। तो ये किधर भी जा सकता है, ऊपर नीचे। तो जब इतना टाइम वेस्ट कर चुका है तो नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, ठीक है। चलिए, अब ऊपर गया, आया, अभी कुछ करना नहीं है, ऐसे गया, यही घूम रहा है। अब यहाँ पे देखिए, फैंटास्टिक चीज़ होगा, ये ऊपर तोड़ा, ठीक है, ये ऊपर तोड़ा। अब ये अगर
ये अगर ये देखिए, ये अगर यहाँ से टच करते हुए ऊपर जाता तो रिटेस्ट का हम लोग प्लान करते, लेकिन टच नहीं किया, बीच रास्ते से घूम गया है, तो हम रिटेस्ट का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब रिटेस्ट का प्लान नहीं करेंगे, जैसे ही कोई कैंडल इसको तोड़ देगा, किसको तोड़ देगा, ये वाला, क्योंकि ये पूरा ही, ये कैंडल कहाँ से पकड़ें, ये जो कैंडल है ये पूरा ही रेजिस्टेंस है ना, ये पूरा ही रेजिस्टेंस है। अभी नीचे से जब इसको तोड़ दिया, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, कहाँ गया यार ये, जब नीचे से इसको पूरा तोड़ दिया, तोड़ के यहाँ क्लोज किया, तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एंट्री, इसे क्लोजिंग पे हम बनाएंगे अपना एंट्री, सिंपल सा बात है, क्लोजिंग पे एंट्री बनाएंगे। और अगर मेरा एंट्री यहाँ बनता है तो मेरा प्रॉफिट देखिए कितना बड़ा, 160 पॉइंट का, ठीक है। चलिए 160 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे लिए, लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, रुकिए ये हटाते पहले, ठीक है, ये समझ में आया होगा, ये तोड़ दिया है अपने रेसेंस को, और यहाँ पे एंट्री लेंगे से क्लोजिंग पॉइंट पे, यहाँ तक 160 पॉइंट। अब फिर से इसको तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद अब यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये नीचे से आके तोड़ा है, समझ में आ रहा है, ये नीचे से आके तोड़ा है, तो अब यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करेंगे। तो एक बनाया ग्रीन कैंडल, अभी रिटेस्ट हुआ नहीं है, ग्रीन कैंडल जैसे ही रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाया, ध्यान से देखिएगा, रिटेस्ट के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाया, उसका हाई जहाँ ब्रेक होगा वहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, एकदम सेफेस्ट साइड में। यहाँ पे रहेगा मेरा एंट्री, यहाँ पे रहेगा मेरा एंट्री, ठीक है। ये अगर मैं एंट्री रहेगा तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये इज़ प्रीटी सिंपल। ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा अगर रिस्क खेलना चाहते हैं थोड़ा सा, तो ये स्टॉप लॉस, लेकिन मैं बोलूँगा कि स्विंग में ये जो रिटेस्ट होता है ना, इसी का ये होता है, ये या तो यहाँ भी रख सकते हैं अगर थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं, लेकिन डज नॉट मैटर। अब यहाँ पे देखिए दिन भर मार्केट, और ऑब्वियसली मेरा टारगेट यहाँ तक था, लेकिन यहाँ तक गया नहीं है, 154 दिन भर मार्केट, दिन भर क्या, अभी ये देखिए 2 बज गया, क्या हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखिए एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर उठ चुका, आप समझ रहे हैं, एक लंबा रैली दे दिया है, एक लंबा रैली दे दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबा रैली 800 पॉइंट का दे चुका है। इसके बाद हम 2-3 बार इसमें ट्रेड में एंट्री करके प्रॉफिट भी बना चुके हैं गाइस। अब क्या आप सिंगल मिनट तक प्रॉफिट लीजिएगा, ऐसा नहीं है ना, तो थोड़ा सा आपको मार्केट को छोड़ के रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखिए अगर आप एंट्री करते तो भी स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ और मार्केट क्लोज हो चुका है, समझ में आ रहा है। तो ये है पावर ऑफ प्राइस एक्शन, आपको संभल कर करना पड़ेगा। 1-2 बार छोटा मोटा अगर स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ गोना गिव यू अ वेरी गुड प्रॉफिट, बस आपको ट्रेड में बने रहना है। और मेरी माने तो साइकोलॉजी यही बोलता है कि पहले ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हो गया है तो चुपचाप बैठ जाइए, एंड यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग फॉर द एंटायर डे। जब आपके पास कैपिटल बहुत हो जाएगा उसके बाद आप 2 ट्रेड 3 ट्रेड दिन में ले सकेंगे, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू एंड हैप्पी